everybody, welcome back to Crack It with Sakshi। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीसेट 2022 का एक क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। An identity card has the number A B C D E F G। तो नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले हम बोर्ड पे। A B C D E F G, not necessarily in that order, where each letter represents a distinct digit। distinct digit किसमें से है? ऑप्शंस जो हमारे पास है वो है 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9। Is this visible? So ये जो 7 लेटर्स हैं और यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं, हर लेटर इनमें से एक डिजिट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट? जो कंडीशंस दी हुई है वो क्या है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सो इनका जो सम है वो डिविजिबल बाय 9 है, तो बाय डिफॉल्ट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर, राइट से अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर है, मतलब ये ABCDEFG, ये है डिविजिबल 6 से। सो गाइस 6 से डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल 2 से होगा और डिविजिबल 3 से होगा। डिविजिबल 2 से है मतलब जो f है वो होगा इवन। डिविजिबल बाय 3 मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, इन 6 लेटर्स का सम जो है वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब हियर इज द ट्रिक, समझने की कोशिश करना। हम इनमें से कोई भी एक लेटर छोड़ेंगे g के लिए। अगर हम 1 छोड़ते हैं, देखो ये पूरा नंबर जो है ना वो डिविजिबल बाय 9 है, उसका सम, तो ऑब्वियसली उसका सम डिविजिबल बाय 3 भी होगा। अगर हम 1 हटा दें उस सम में से, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा, राइट? एक नंबर जो डिविजिबल बाय 3 ऑलरेडी है, उसमें से हम कुछ ऐसा ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो 3 का मल्टीपल हो, तभी रिजल्टेंट नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, राइट? तो हम इसमें से देखो 1, 2, 4, 5, 7, 8 कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 9 ही 3 का मल्टीपल है, तो हम सिर्फ 9 को हटा सकते हैं। अगर हम g को 9 मान ले तो जो रिजल्टेंट नंबर है, ये सारे लेटर्स हैं, इनका सम डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि g की वैल्यू 9 है और f इवन है। सिर्फ इतना ही हम पता लगा सकते हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, अगर हम f तक डिलीट कर दें तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर नंबर डिविजिबल बाय 5 है तो e या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। 0 हमारे पास है नहीं, 5 हमारे पास है, मतलब e की वैल्यू क्या है? 5 है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 3 लेटर्स हटा दीजिए, तो ये जो नंबर है, ये नंबर है डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब क्या है? d भी हमारा इवन होगा। नेक्स्ट, आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, 1, 2, 3, 4, इसको अगर हम हटा देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो डिविजिबल है 3 से। सो A B C इज डिविजिबल बाय 3 और A B C D इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट कंडीशन इज आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर, मतलब बचेगा AB इज डिविजिबल बाय 2। सो ये हमारी 3 कंडीशंस हैं। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू? पॉसिबल वैल्यू पूछा है, मतलब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है? पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। इस नंबर में मिडिल 3 डिजिट्स क्या है गाइस? C, D and E, राइट? तो हमें पूछा है C प्लस D प्लस E की पॉसिबल वैल्यू। दिस इज अवर क्वेश्चन। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट, देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बार नंबर लिख लेते हैं वापस से और देखते हैं किस किस की हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं और क्या क्या हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं। So G is 9, E यहाँ पर 5 है, F इवन है, D इवन है, AB is divisible by 2, so
इवन होगा। इसका मतलब क्या है, इवन नंबर्स में क्या क्या है, 2, 4 और 8। सो बी की वैल्यू या तो 2 है, बी की वैल्यू या तो 2 है या फिर 4 है या फिर 8 है। डी की वैल्यू 2 है, 4 है या फिर 8 है। एफ की वैल्यू 2 है, 4 है या फिर 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 और 7। तो या तो यहाँ पर 1 आएगा या फिर 7 आएगा। नेक्स्ट है ABCD इज डिविजिबल बाय 4, राइट। सो अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है तो CD भी डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के पूरे नंबर में से लास्ट के 2 डिजिट्स भी 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, राइट। तो CD में अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे 7 के साथ तो सिर्फ 72 है जो डिविजिबल बाय 4 है, 74 भी नहीं है, 78 भी नहीं है। तो एक पॉसिबल केस तो है 72 CD के लिए। अगर आप 1 के साथ ट्राई करते हैं तो सिर्फ 12 आएगा, बिकॉज 14 और 18 भी डिविजिबल नहीं है 4 से। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली 2 ही आएगा, राइट। यहाँ के लिए क्या बचा, 4 और 8। अब देखते हैं, ठीक है, 4 और 8 को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर हम सपोज करते हैं 7, 4, 1 और एक नंबर हम लेते हैं 7, 8, 1, तो इन दोनों में से देखिए, देखो टोटल यही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, राइट, ABC के इन लेटर्स से। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दिस इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 4 आएगा ही आएगा। तो ये 4 है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 8 आएगा, राइट। तो हमें ये सारे नंबर्स मिल चुके हैं, सिर्फ A और C को हमें और फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर 4 है जो ये डिविजिबल बाय 2 तो हो ही गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पर 1 आए या 7 आए। अब 7, 4, 1 और 1, 4, 7 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली C की 2 वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है C प्लस D प्लस E, तो C प्लस D प्लस E या तो होगा 1 प्लस 2 प्लस 5 या फिर होगा 7 प्लस 2 प्लस 5। दिस इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल टू 14, ठीक है। या तो हमारा आंसर 8 है या फिर 14 है। देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज। ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो है 8, 9, 11, 12। तो ऑप्शन में बेसिकली 14 दिया ही नहीं हुआ है, तो हम क्या मार्क करेंगे, हम हमारा आंसर मार्क करेंगे 8, विच इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टिपिकल था, तो जैसे कि मैंने इंट्रो वीडियो में समझाया था कि ये फर्स्ट देखते ही अटेम्प्ट नहीं करना है। कि 5th क्वेश्चन है मेरे पास जो पेपर है उसमें, तो अगर आप 5th क्वेश्चन पे अटक जाओगे तो आपको 3-4 मिनट लगेंगे, इवन इफ यू गेट इट राइट। सो इसको आपको हमेशा बाद के लिए रखना है। अगर आपको कुछ और नहीं करना है, फिर लास्ट में आपको मान लो इंग्लिश छोड़ के मैथ्स पे फोकस करना है, तब आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ऑन द डिफिकल्ट साइड, थोड़ा कैलकुलेशन है, कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस लगेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Very basic question. Stay tuned for more videos and let me know if you have any doubts. Thank you. Happy learning.